Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहला पॉइंट आता है लॉसेस मतलब क्या, कौन से लॉसेस। किसी भी हेड ऑफ इनकम से इनकम की प्लेस पर कोई लॉस हो रहा है, कोई लॉस जनरेट हो रहा है, दैट इज लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने डिडक्शन क्लेम किया है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब क्योंकि मेरी उस हेड में कोई इनकम तो है नहीं, क्योंकि मैंने डिडक्शन क्लेम की है, तो वो इनकम की बजाय होगा लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम की बजाय लॉस हो सकता है। कैपिटल गेन्स में गेन्स की बजाय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। अब हम इन्हीं को देखेंगे कि अगर किसी भी हेड में कोई लॉस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आता है कि हमें सेट ऑफ करना होता है। सेट ऑफ मतलब क्या, या तो वो इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा या इंटर हेड सेट ऑफ होगा। पहला पॉइंट आता है इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या होता है। जब हम विद इन अ हेड किसी इनकम से सेट ऑफ करते हैं, दैट इज इंट्रा हेड सेट ऑफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे दो बिजनेसेस हैं। सपोज करते हैं एक एफएनओ का बिजनेस है और एक मेरा कोई ट्रेडिंग बिजनेस है। एक बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी ड्यूरिंग द ईयर, जो मेरा बिजनेस से लॉस हो रहा है और एक बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ए बिजनेस लॉस को बी बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगी। दैट इज इंट्रा हेड सेट ऑफ, कि एक ही हेड ऑफ इनकम से अदर सोर्सेज से हम सेट ऑफ कर रहे हैं। अब बात आती है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है। सपोज करता है मेरा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है। अब उस लॉस को मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ कि मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से लॉस को सेट ऑफ कर रही हूँ, मेरा फिर भी अनएडजस्टेड लॉस रह जाता है, तो मैं अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट, कि मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से सेट ऑफ कर रही हूँ, मैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर रही हूँ। तो ये थे मेरे दो मेन पॉइंट सेट ऑफ के, कि मैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकती हूँ और इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग होता है अगर कोई भी ड्यूरिंग द ईयर अनएडजस्टेड लॉसेस रह जाएंगे, अनएडजस्टेड लॉसेस होंगे, तो दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फर्दर फ्यू ईयर्स एंड देन रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ। कि कोई भी किसी भी हेड ऑफ इनकम में कोई लॉस जनरेट होता है तो वो सेट ऑफ फुली सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो असेसी उसे फर्दर फ्यू ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकता है। तो अब हम चलते हैं हेड वाइज, देखते हैं कि कौन सा लॉस कैसे कैसे सेट ऑफ हो सकता है। फर्स्ट आता है हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है तो दैट लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। अब बात आती है करंट ईयर की। करंट ईयर के लॉस को हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, वो हमारा इंट्रा हेड भी सेट ऑफ हो सकता है और इंटर हेड भी सेट ऑफ हो सकता है। हम किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो भी अनएडजस्टेड लॉसेज रहेंगे वो फर्दर नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर वो सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और इसमें एक और पॉइंट है, ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं इवन द असेसी हैड फाइल्ड द बिलेटेड रिटर्न। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर कोई बिजनेस लॉस होता है। अब इसमें हम दो टाइप के लॉसेस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एंड द अदर वन इज नॉर्मल बिजनेस लॉस। अब नॉर्मल बिजनेस में हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, एफएनओ ट्रांजैक्शन, ये सब बिजनेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिजनेस लॉस, कि कोई भी हमारे मल्टीपल बिजनेस हैं और उससे लॉस हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कोई भी बिजनेस का लॉस है, सबसे पहले वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। फिर भी कोई अनएडजस्टेड लॉस रह जाता है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है अदर देन सैलरी। मतलब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, इन तीनों हेड से एडजस्ट कर सकते हैं बिजनेस लॉस को। सैलरी इनकम से हम बिजनेस लॉसेस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन बिजनेस लॉसेस में हमारी एफएनओ की ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूड होंगी, और अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे किसी ने बिजनेस इनकम फाइल की है तो उस प्रॉफिट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए। और ये बिजनेस लॉसेस हमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउड है फर्दर 8 ईयर्स के लिए, और 8 ईयर्स में हम सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस इनकम ओनली। And next point is the assessee has to file its return within the due time.
अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करेगा एसएससी, देन दैट लॉस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस जो होगा वो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 years, और उन 4 years में भी सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट हेड आता है हमारा कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के अंडर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन दोनों हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कितने इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही 8 years के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जितने भी अनएडजस्टेड लॉसेस होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर हमें कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है देन द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न विद इन द ड्यू टाइम। तो इन सब पॉइंट्स में सिर्फ एक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जो कि अलाउड होता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इवन दो द असेसी हैज फाइल्ड इट्स बिलेटेड रिटर्न। आई होप अब आपको क्लैरिटी आई होगी व्हाट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड हाउ वी कैन सेट ऑफ लॉसेज इंटर हेड एंड इंट्रा हेड, और अब आप लॉसेज भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू email. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.